कोई भी व्यक्ति जब अंतिम सीमा हो जाती है तभी गोली मारता है, और जब किसी की अंतिम सीमा हो जाएगी तो कहीं भी चढ़ के गोली मार देगा। कोई भी बाप होगा सम्मान बेच करके नहीं जीवित रह सकता, नहीं बर्दाश्त कर पाया, नहीं सीमा लाग गया। हो सकता है कोई भी बाप ना इसको बर्दाश्त कर सके, वो भी उसने कर दिया। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख जब चलता रहेगा तो क्या होगा? आदमी मजबूर हो जाता है। अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ उसके साथ, ऐसा नहीं। और यहाँ जात पात की बात नहीं आ रही, यहाँ तो भाई आक्रोश में उसके बेटी के साथ घटना घटित हुआ। किसी के साथ अगर होगा तो वो बर्दाश्त करेगा नहीं। दूसरे दोषी हैं जज साहब लोग। जज साहब लोग ऊपर बैठे रहते हैं, नीचे पेशकार साहब पेशगी लेते हैं। जब घुसता है एक गरीब आदमी जिसके पैर में टूटा चप्पल होता है, उसको सबसे पहले अर्दली साहब लेते हैं कि दे दो भैया। उसके बाद से जाता है तो पेशकार साहब लेते हैं। किसके सामने? वो आदमी कौन बैठा रहता है जिसके सामने वो तराजू टंगा हुआ है, न्याय की देवी पीछे टंगी हुई है, और सामने पेशकार ले रहा है पैसा, अर्दली पैसा ले रहा है। इसी वजह से, इसी आड़ में वो जज साहब लोग जानबूझ के यह न्याय में इतनी देरी करते हैं, जिसके वजह से आम आदमी मजबूर होकर यह करता है। कोर्ट पे आप सवाल उठा रहे, कल को आप पे ही अपमानना का केस लग जाएगा। कर दें, हमको डर नहीं है। क्या गरीब आदमी को जीने का अधिकार नहीं है? क्या उसकी बेटी सुरक्षित नहीं रह सकती है? क्या हम अपना सम्मान नहीं बचा सकते? अगला आदमी कोई भी रहेगा आक्रोश में निर्णय ले लेगा। सैनिक जब कोई देश के लिए बनता है तो उसको बहुत सारी ट्रेनिंग मिलती है, चीजें की जाती है, अनुशासन सिखाया जाता है। तो एक आम इंसान के मुकाबले सैनिक की जो सहनशीलता होती है वो भी ज्यादा होती है। फिर वो कैसे मतलब टूट गई इतनी टूट इसलिए गया कि चूंकि देश की रक्षा किया, देश की रक्षा के साथ अपनी भी रक्षा करेगा। अपनी रक्षा अगर नहीं कर पाया तो उसको समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, लोग उसका क्या। ये अपनी बेटी की रक्षा नहीं कर पाया, अपनी इज्जत नहीं रखा पाया, फिर बतावे क्या मतलब है? जब उसको पुलिस ने पकड़ा, उस व्यक्ति को, उसके चेहरे पर जरा भी कोई शिकन नहीं था, न कोई पश्चाताप था। पूरा समर्थन मिलेगा और पूरा देश कंधे पे उठा के ऐसे लोगों को घुमाना चाहिए ताकि इस तरह के मानसिकता के लोगों के अंदर डर पैदा हो। नमस्कार, मैं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। आज हम मौजूद हैं गोरखपुर में कचहरी के बाहर, जहाँ की चर्चा लगातार सोशल मीडिया पर हो रही है। लोग जो है लगातार यहाँ के बारे में बात कर रहे हैं, और एक घटना जो यहाँ पर 21 तारीख को घटी, उसको लेकर के पूरा हिंदुस्तान आज एकजुट है और एक होकर के आवाज़ उठा रहा है। लोग कह रहे हैं कि उस पिता की ऐसी कौन सी गलती है जिसके लिए उसको सजा दी गई है, चीज़ें की गई है। ओ न्यूज़ हिंदी की टीम इस पूरी घटना की पड़ताल करने के लिए यहाँ पर पहुंची है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि यहाँ पर घटना हुई क्या थी। 21 तारीख को दोपहर के 1:30 बजे मुजफ्फरपुर का एक युवक जिसका नाम दिलशाद हुसैन है, वो यहाँ पर कोर्ट में पेशी देने के लिए आता है। बीएसएफ का एक पूर्व जवान, वो लड़की का पिता था, उस लड़के पर आरोप लगा हुआ था कि उसने यहाँ पर रेप किया था, और उस लड़की को यहाँ से उठा करके, गोरखपुर की उस बेटी को उठा करके वो यहाँ से लेकर के गया हुआ था हैदराबाद में। हैदराबाद से पुलिस ने उसको गिरफ्तार करती है। उसको 1 साल तक जो है उसके ऊपर मुकदमा चल रहा है, चीज़ें चल रही हैं, लगातार चल रही है। लेकिन जब जमानत के बाद वो छूटता है और उसकी पहली तारीख होती है, तो पहली तारीख पर ही उसको पिता जो है उसको, आरोपी को दिन दहाड़े यहीं पर गोली मार देते हैं। इसके बाद जब पुलिस वहाँ से गिरफ्तार करके ले गई है, लेकिन पूरे देश में एक बड़ा जन समर्थन उस पिता के लिए देखने को मिल रहा है। तो क्या यहाँ के लोग जो हैं, जो गोरखपुर की जनता है, क्या वो उसको समर्थन करती है, या फिर इस तरह की घटना के यहाँ के जो लोग हैं वो खिलाफ है? जानने के लिए हमारी टीम यहाँ पर मौजूद है। आइए इन लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सर, अपना नाम बताएंगे एक बार? राम सुमित्र दुबे। हाँ, गोरखपुर के ही निवासी हैं? हाँ जी हाँ। तो ये घटना के बारे में आपको पता चला यहाँ पर जो जिस तरीके की घटना है? तो अच्छी बात है, इसलिए चूंकि कोई व्यक्ति अगर किसी के साथ जो है खिलवाड़ करेगा इज्जत के साथ, तो ये तो होना ही है, आज नहीं तो कल। क्योंकि एक द्वेष की भावना जो है उसके अंदर जागृत हो रही थी, लिहाजा उसने अपने सम्मान को बचाने के लिए जो उसने ये काम किया है, हमारे समझ से वो अच्छा काम किया है। समर्थन यहाँ से मिल रहा है? मैं समर्थन कि संविधान जो है उसके तरीके से चलना चाहिए था और कोर्ट से न्याय मिलता। इस तरीके से उस फौजी जो बाप था वो लगातार उसको, हालांकि जो दिलशाद है उसकी तरफ से ट्रोल किया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था, उसके बाद भी सहते रहते, लेकिन कोर्ट से न्याय मिल जाता। कितना भरोसा? बहुत ज़्यादा समय लग जाता, इसलिए जो है उसने अपना निर्णय ठीक लिया है। हम लोग इस विचार के हैं, उसने जो अपने राय में लिया है उसने अच्छा काम किया है। चूँकि किसी की भी लड़की हो, चाहे किसी भी बिरादरी को, यहाँ बिरादरी और समुदाय और जात की बात नहीं हो रही, यहाँ पर एक प्रतिष्ठा की बात हो रही है। क्या गरीब आदमी को जीने का अधिकार नहीं है? क्या उसकी बेटी सुरक्षित नहीं रह सकती है? क्या हम अपना सम्मान नहीं बचा सकते? वो बेचारा, उसके सामने पंचर की दुकान खोला था, और पंचर की दुकान करके आप डेरा डाल करके उसके इज्जत पर आपने धोखा किया, और उसको ले जाकर के हम हैदराबाद ले गए, और हैदराबाद ले जाने के बाद आप जो उसको फिर परेशान करने लगे, व्हाट्सएप पर डाले, परेशान किए। वो शादी खोज रहा था, उसकी आप शादी नहीं होने दिए, फिर आपका क्या मतलब भाई? अगला आदमी कोई भी रहेगा आक्रोश में निर्णय ले लेगा। तो हमारे समझ से जो निर्णय लिया उसने अच्छा लिया। आप नाम बताएंगे?
हाँ, हमारा नाम अशोक राय है। यहीं के रहने वाले? हम यहीं के अधिवक्ता हैं, रहने वाले नहीं हैं। आपने जो कहा है वो एक बहुत ही सत्य बात कहा है पब्लिक में। कोई भी व्यक्ति जब अंतिम सीमा हो जाती है तभी गोली मारता है, और जब किसी की अंतिम सीमा हो जाएगी तो कहीं भी चढ़ के गोली मार देगा। रहा न्याय की बात, तो न्याय का काम है न्याय देना, न्याय देगा वह व्यक्ति। इन्होंने जो भी बताया, अब उसको मैं पुनः क्या बताऊं। उसने जो कृत्य किया था उस कृत्य का दंड उसने दिया, वो बहुत ही अच्छा था। लेकिन ये है कि थोड़ा सा पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए कि मतलब उसका हत्या या परिसर में न हो, क्योंकि परिसर में होने से एक ये स्थिति होती है कि आदमी अगर परिसर में चढ़ के गोली मार देगा तो फिर कहाँ हम सुरक्षित रहेंगे। अगर उनको मारना ही था तो कहीं अदर मारते, परिसर में नहीं मारना चाहिए था। परिसर में मारने से हमारे न्यायपालिका पे दाग लगी है, और ये इसके लिए मैं यह और हताश हैं। एक चीज़ जैसे दिलशाद को लेकर कही जा रही है कि जब वो जमानत जैसे मिली उसके बाद लगातार परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, उनको जो लगातार फोटो डाल रहे थे, ट्रोल कर रहे थे, उसकी बेटी को परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, तो बाप ने ऐसा कदम बाद में उठाया। तो जनता जो है वो मजबूर होकर के उसने जो है, जब जमानत से छूटा है तो जमानत से छूटने के बाद उसने लगातार प्रताड़ित करना शुरू किया। व्हाट्सएप पर फोटो डालना, शादी होने के लिए जो उसने करा था वहाँ पर जाकर के विरोध करना, इस आधार पर जो बातें आई हैं, इस आधार पर कोई भी बाप होगा सम्मान बेच करके नहीं जीवित रह सकता। नहीं बर्दाश्त कर पाया, नहीं सीमा लाग गया। हो सकता है कोई भी बाप ना इसको बर्दाश्त कर वो भी उसने कर दिया। वो ये तो जज्बात में हो जाती है बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सेना से पूर्व में सेना में था, क्या सही है ये सब? हाँ, सेना में था, वो सेना में था। तो अगर जब सैनिक जब कोई देश के लिए बनता है तो उसको बहुत सारी ट्रेनिंग मिलती है, चीजें की जाती है, अनुशासन सिखाया जाता है। तो एक आम इंसान के मुकाबले सैनिक की जो सहनशीलता होती है वो भी ज्यादा होती है। फिर वो कैसे मतलब टूट गई इतनी बड़ी? इसलिए गया कि चूंकि देश की रक्षा किया, देश की रक्षा के साथ अपनी भी रक्षा करेगा। अपनी रक्षा अगर नहीं कर पाया तो उसको समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, लोग उसका क्या। ये अपनी बेटी की रक्षा नहीं कर पाया, अपनी इज्जत नहीं रखा पाया, फिर बतावे क्या मतलब है। न उसको सरकार से न्याय मिला, न उसको न्यायपालिका से न्याय मिला। वो अपने निर्णय ले लिया, जज्बात में निर्णय ले लिया उसने, आक्रोश में हुआ। एक उन्होंने जब पुलिस ने उनको पकड़ भी लिया तो उसने ये कहा कि जो उसके फादर है उसने जब उसको पुलिस ने पकड़ा उस व्यक्ति को, तो उसने एक महसूस किया कि कहीं गलती तो मुझसे नहीं हो गई, कि जो अपराधी था, जो मुख्य व्यक्ति था, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो छूट गया हो, अज्ञानता में, अज्ञान में मुझसे किसी निर्दोष व्यक्ति की हत्या न हो जाए। इसलिए उसने कन्फर्म किया कि कहीं वही तो व्यक्ति है या कोई दूसरा है। जब लोगों ने बताया नहीं वही है, तो अब उसकी आत्मा को तसल्ली हुई। और आप देखे होंगे, लोगों को बताया है कि उसके चेहरे पर जरा भी कोई शिकन नहीं था, न कोई पश्चाताप था। उसने जो अपने किए हुए कर्मों पर कहा, जो मैंने किया मैंने ठीक निर्णय लिया है। वो कह रहे थे कि मुझे पहले जब लगातार जब वहाँ से जमानत से छूटने के बाद परेशान किया जा रहा था तो एक मन में ख्याल आता था कि मैं खुदकुशी कर लेता हूँ, लेकिन मैंने कहा कि अगर मैं खुदकुशी करूंगा तो मेरा ही परिवार बर्बाद होगा, तो क्यों ना जड़ से खत्म, क्यों ना जड़ को खत्म किया जाए। ऐसी सोच मतलब लेकर के फिर वो आगे बढ़े। जी, उसको जो है वह खुदकशी वाली बात पर उसको लोग खुदकार करते, वो तो कहीं का नहीं रह जाता। खुदकशी भी कर देता, प्रतिष्ठा भी चली गई, मान सम्मान भी चला गया, कहाँ का रहता हुआ, परिवार भी उसका कुछ बचा तो नहीं। तो किस लिए जो उसने निर्णय लिया बहुत सही निर्णय लिया, हम उसका समर्थन करते हैं, सीधी सी बात। जनता समर्थन में, जनता समर्थन मिलेगा जनता से? जी, जनता समर्थन जरूर मिलेगा, क्योंकि अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ उसके साथ, ऐसा नहीं। और यहाँ जात पात की बात नहीं आ रही, यहाँ तो भाई आक्रोश में उसके बेटी के साथ घटना घटित हुआ। किसी के साथ अगर होगा तो बर्दाश्त तो करेगा नहीं, आम आदमी के साथ भी हो, चाहे गरीब हो या अमीर हो, जो भी हो। लेकिन इस तरह की घटना जो भी घटित हुआ बहुत निंदनीय रहा, अब बहुत ही गंदा चीज़ रहा, और भविष्य में कभी इसकी पुनरावृत्ति न हो। वादी को जब पीड़ित को न्याय नहीं मिलेगा तो हर आदमी जो है इस व्यवस्था से आक्रोश में होकर के कभी भी जो है ऐसी घटनाएं कर सकता है। यहाँ तक कि न्यायपालिका भी की भी कमी है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला होते हुए भी, पास को लगते हुए भी उसको तत्काल बेल दी गई। बेल इस आधार पर दी गई कि उसने उसके साथ शादी किया था, जबकि अभी केंद्र सरकार ने लड़कियों की शादी की उम्र 21 वर्ष निर्धारित कर दी है। मिनिमम 18 साल शादी की उम्र है। फिर कैसे शादी कर लिया? पास्को एक्ट जब लगा हुआ है, रेप की धाराएँ हैं, 363, 366 की धाराएँ हैं, तो कैसे उसको बेल मिल गया? इसलिए मैं इस घटना के लिए न्यायपालिका भी जिम्मेदार है, पुलिस प्रशासन भी जिम्मेदार है और विधायिका भी जिम्मेदार है। धन्यवाद। बताएंगे अपना? मैं प्रमोद पाल एडवोकेट।
तो प्रमोद पाल जी का कहना है कि कानून में कुछ ऐसी कमियां जरूर हैं जिसके कारण एक बाप को खुद ही आकर के ऐसा कदम उठाना पड़ता है, उसको जल्द से जल्द दूर जरूर किया जाए। हमारे साथ सुधीर पांडे जी मौजूद है जो गोरखपुर से हैं और आज यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि पूरे घटना को लेकर इनकी क्या राय है, क्या इनका सोचना है। सुधीर पांडे जी, सबसे पहले तो गोरखपुर की आपके ही क्षेत्र में इतनी बड़ी एक घटना घटी है, क्या मानना है कि जनता का जो समर्थन सोशल मीडिया से मिल रहा है, सब जगह से मिल रहा है, वो सही है या फिर जो आज यहाँ पे घटना घटी है उसको विरोध में जो लोग कह रहे हैं वो? पूरे देश में हो रहा है, यह यहीं की घटना नहीं है। गिनाए कि कितने लोग इसी कानून के आड़ में लेके जानबूझ के यह किया जा रहा है। हर पूरे देश में एक विशेष जाति विशेष के समुदाय के लोग यह काम करते हैं इस कानून का आड़ लेके, और दूसरे दोषी हैं जज साहब लोग। जज साहब लोग ऊपर बैठे रहते हैं, नीचे पेशकार साहब पेशगी लेते हैं। जब घुसता है एक गरीब आदमी जिसके पैर में टूटा चप्पल होता है, उसको सबसे पहले अर्दली साहब लेते हैं कि दे दो भैया, उसके बाद से जाता है तो पेशकार साहब लेते हैं। किसके सामने? वो आदमी कौन बैठा रहता है जिसके सामने वो तराजू टंगा हुआ है, न्याय की देवी पीछे टंगी हुई है और सामने पेशकार ले रहा है पैसा, अर्दली पैसा ले रहा है। इसी वजह से, इसी आड़ में वो जज साहब लोग जानबूझ के यह न्याय में इतनी देरी करते हैं जिसके वजह से आम आदमी मजबूर होकर यह करता है, और इसीलिए देश उबल रहा है। हमारे अंदर भी उबाल है, हम भी कर सकते हैं, परसों यह कर सकते हैं, नरसों वह कर सकते हैं, कौन नहीं करेगा? कोर्ट पे आप सवाल उठा रहे, कल को आप पे ही अपमानना का केस लग जाएगा। कर दें, हमको डर नहीं है, हमको कोई डर नहीं है। जज चलिए दिखाते हैं, किस कोर्ट में नहीं लिया जाता है? पेशकार नहीं लेता है, अर्दली नहीं लेता है, तो क्या जज साहब नहीं लेते होंगे जब उनके सामने लिया जा रहा है? तो मैं सीधा सवाल खड़ा करता हूँ, चलिए किसी कोर्ट में, पूरे उत्तर प्रदेश के किसी कोर्ट में चलिए, या लेते हैं कि नहीं? तो सरकार फिर एक्शन क्यों नहीं लेती? अब सरकार, जब जज साहब खुद मालिक है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, उसमें सरकार क्या कर सकती है? कार्यपालिका व्यवस्थापिका यह दोनों सरकार चलाती है, न्यायपालिका स्वतंत्र है। जज साहब लोग इसी के आड़ में फायदा उठाते हैं और आम लोग पिसते हैं। पूछिए ना इसमें जितने लोग आए हैं कितने इनके चप्पल घिसे हैं। तारीख पे तारीख जब चलता रहेगा तो क्या होगा? आदमी मजबूर हो जाता है। यह लगातार इस तरह का कांड किए जा रहे हैं। कानून से न्याय ले लेते हैं ना, गोली कानून से न्याय लेते हैं ना, गोली क्यों मारी? पूछ रहे। अरे यार, जब न्याय नहीं मिलेगा थक जाएगा आदमी। तारीख पे तारीख कितना जाएगा? एक आम पूछिए, चलिए आम लोगों से पूछिए कितने दौड़ते हैं लोग। तो आम लोग होते हैं, पर सेना में तो सिखाया जाता है अनुशासन, तो अनुशासन की भी वो लिमिट जो है वो क्रॉस। अरे वो भी इंसान है, प्रतिष्ठा, इज्जत, वह भारतीय है, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर गांव है। वह आदमी क्या करेगा? उस बेटी है, कितना लालन पालन से पाल करके सोचा था कि हम शादी करेंगे, उसकी प्रतिष्ठा थी। लेकिन एक बार भी जिसने किया वो सोचा, उसके परिवार वाले इसका विरोध किए, उसके समाज वाले विरोध किए, उसके आस पड़ोस वाले विरोध किए, क्यों नहीं किए? किसी ने किया हो तो बताया आके यहाँ। उसको प्रमोट किया जाता है, उसको बढ़ाया जाता है कि तुम करो, इस तरह का सिस्टम दिया जाता है, इसलिए वो किया हो, मजबूर होकर किया है। और इस तरह की घटनाएं अगर लगातार होंगी तो और घटनाएं होंगी, मैं उसका समर्थन करता हूँ। तो फिर पूरे देश में फिर न्याय के पहले लोग अपने आप न्याय ले लेंगे कोर्ट को। अब जज साहब जाने, इन लोगों को करना चाहिए। वकील साहब लोगों की जिम्मेदारी है कि तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख ना पड़े, लेकिन जितना तारीख पड़ेगा उतना ही अच्छा है। अच्छा है, आदमी घिस रहा है, पिट रहा है, मर रहा है, मरने दो। इसी तरह का बाबा साहब का संविधान ही बना दिया गया है। सरकार को जरूर इस पे ध्यान देना चाहिए और तत्काल यह आज़ादी के अंग्रेजों की बनाई हुई आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस सब अंग्रेजों की बनाई हुई है, आज तक चल रहा है। इसलिए कि नेता लोगों को मलाई खाना है। जितने बड़े लोग जो काले कोट हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, सबके साथ तो यही है। पिसता कौन है? गरीब और आम आदमी। कौन पिसता है? सारे लोग अपना फायदा उठा रहे हैं, जिसको मौका मिला वो खा रहा है। इसी वजह से इस देश का यह हाल है और ऐसी घटनाएं घट रही हैं। सबको सुधरना पड़ेगा और अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा, तभी यह देश सुधरेगा। जो उसके जो फादर हैं, जब उनको गिरफ्तार किया गया, लड़की के जो फादर है, तो उन्होंने कहा कि पूरे जो समाज है उसमें लगातार मुझे ट्रोल किया जा रहा था, और वो कह रहा था कि जैसे जमानत मिली तो उसकी फ़ोटो, जो एक कुत्ते के साथ एक फ़ोटो डाली हुई है सोशल मीडिया पर, इसके अलावा कई तरह से परेशान करने की कोशिश हो रही थी जमानत के बावजूद, तब जाके उन्होंने ऐसा कदम उठाया। तो क्या इस तरीके की अगर जब चीज़ें होती हैं तो कानून साथ नहीं देता है लोगों का? अरे कानून ही उस तरह से बनाया गया है। यह मानसिकता है, यह दूषित मानसिकता है, यह उस आसमानी किताब का परिणाम है। सीधे सुनिए, मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है। उस आसमानी किताब का दुष्परिणाम है जो हमारा यह सनातन और यह देश भुगत रहा है।
और यह लगातार होता है। इस कानून का आड़ फायदा बाबा साहब अम्बेडकर के कानून का आड़ लेके वो लगातार किए जा रहे हैं। तो कहाँ, चलिए कुशीनगर में दिखाता हूँ इस तरह की घटनाएं, महाराजगंज, देवरिया, कौन सा जिला बाकी है? यह एक सुनियोजित षड्यंत्र है, साजिश है, पूरे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। कौन सा देश परेशान नहीं है इससे? क्या फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क में नहीं देख रहे हैं? आए दिन नहीं पढ़ रहे हैं? ये वहाँ से पैदा हुआ है और उस जड़ पर जब तक प्रहार नहीं होगा तब तक इस समस्या का समाधान नहीं है। तो ये जो उचित मारते हैं और देश से समर्थन मिलेगा फिर इनके लिए? पूरा समर्थन मिलेगा और पूरा देश कंधे पे उठा के ऐसे लोगों को घुमाना चाहिए ताकि इस तरह के मानसिकता के लोगों के अंदर डर पैदा हो। घटना को पूरा समर्थन, भरपूर समर्थन एकदम। हमको मिले तो उसको कंधे पे बिठा के पूरे गोरखपुर में घुमाऊं और एहसास कराऊं कि दोबारा अगर कोई ऐसी गलती करता है तो उसको इसी तरह का दंड मिलना चाहिए। पांडे जी तो कह रहे हैं कि कानून है लेकिन कानून अपना काम नहीं करेगा तो लोग अपने आप जो है आवाज़ उठाते हैं। जो आम जनता है, जो लोग उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर नाम बताएंगे क्या अपना एक बार? नहीं, हम नहीं बताएंगे। नहीं, और पूछ लीजिए किसी से, और किसी से पूछ लीजिए। आप भी कचहरी में आते हैं, चीज़ें देखते होंगे लगातार, समस्या तो होती है ना, इससे तो कोई इनकार नहीं है। नहीं, समस्या तो हो ही रही है। तो अगर आपने अगर यहाँ की केस का सुना हो, 21 तारीख को एक बेटी है जो जिसका तो रेप हुआ था, उसके फादर बीएसएफ में थे, पहले सेना में थे, तो उन्होंने अपनी बेटी का जो बदला लेने के लिए रेप के आरोपी को कोर्ट परिसर में गोली मार दी। तो जनता से समर्थन मिलता है ऐसी चीज़ों पे या फिर ये गलत है कि ये नहीं हो, ऐसा नहीं होना? नहीं, देखिए ऐसा है कि जब एक फौजी बाप समझ ले बॉर्डर पे अपना तन मन धन लगा के सेवा कर रहा है इस देश के लिए, तो उसकी बेटी के साथ होगा तो कहाँ तक बर्दाश्त करेगा वो, समझ लिए। सबकी मान प्रतिष्ठा होती इंतजार भी किया था, 1 साल इंतजार किया, उसके बाद भी जब जमानत पे छूट गया तब ऐसा कदम उठाया। जी, इसीलिए ना वो इंतज़ार करते करते थक गया और समझ लिए उसके पेपर में भी हम पढ़े हैं, लेकिन उसको काफ़ी प्रताड़ना झेलनी पड़ी, समाज में कहीं चल नहीं पा रहा था और तमाम उसकी बेइज्जती हो रही थी। जब बर्दाश्त के बाहर हो गया तब उसने ऐसा कदम उठाया है। तो जनता को मतलब जो लोग हैं जो उनका समर्थन उनके उसके जो फादर हैं जिसके पापा उसके साथ है जी, उसके साथ तो आम जनता को होना ही चाहिए, इसलिए कि वो गलत थोड़े नहीं किया है, वो सही किया है। कोर्ट में फिर जैसे लोग कहते हैं कि न्याय के लिए आते हैं लोग, तो फिर न्याय के लिए कोई आएगा अगर इस तरीके की घटना अगर आती है? न्याय के लिए तो हर लोग आते हैं और न्याय मिलना भी चाहिए, लेकिन अब समझ लीजिए कमी है, उनको दूर होना चाहिए। कमी है, दूर होना चाहिए। इसी वजह से समझ लीजिए कि वो इंतज़ार के बाद जब थक गए तो यहाँ तक दिया था कि वो खुद अपनी आत्महत्या करने के लिए, सुसाइड करने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन अपने परिवार की स्थिति देखने के बाद थक हार के लास्ट में सोचें कि नहीं, इसी को जड़ से ख़त्म कर दिया जाए ताकि आगे परिवार तो सुरक्षित रहेगा। तो लगातार यहाँ के लोगों से हम बात करने की कोशिश कर रहे थे। इन सभी लोगों का कहना है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी जिस तरीके के न्यायालय हैं, चीज़ें हैं, पूरे देश में जो न्यायालय हैं वहाँ पर कानून की व्यवस्था तो है लेकिन वो इतनी ज़्यादा लचर है कि सालों साल लग जाते हैं न्याय मिलने में। और जब एक पिता जो फौजी था, इतने सालों तक उसने देश की सेवा की, उसके बावजूद अपनी बेटी के लिए जब वो कोर्ट से न्याय नहीं ले पाया तो उसने ऐसा कदम उठाया। और यहाँ के जो गोरखपुर की जनता हो या अलग तरीके से जो देश में जनता है वो समर्थन मिल रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो यहाँ से भी कही जा रही हैं कि जो वकील लोग हैं और भी जो लोग हैं उनको भी सिक्योरिटी यहाँ पे प्रोवाइड करानी चाहिए और कोर्ट परिसर के अंदर इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।